नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। आज ये सभी साथी, वैसे तो अगर हम बात करें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में है महिला एवं बालकों से संबंधित योजनाएं, लेकिन ऐसा कोई एग्जाम नहीं पूरे राजस्थान में जहां पर महिला और बालकों से संबंधित योजनाओं के प्रश्न न पूछे जाते हो। समाज का जो सबसे संवेदनशील वर्ग होता है, जिसके लिए एक लोक कल्याणकारी सरकार, जनता जो लोकतंत्र के अंदर काम करती है, वो है महिला और बच्चे। तो आपके फोर्थ ग्रेड में भी आपके राजस्थान करंट में से 2 प्रश्न इस क्लास से आएंगे। 70 योजनाएं हैं, लेटेस्ट नवीनतम योजनाएं, कई सारी योजनाएं हैं जिनके नाम चेंज हो चुके हैं। अगर अभी तक आपको पता नहीं है तो ये क्लास अगले 1 घंटे में आपको सारी योजनाएं करवा दूंगा, 1-1.5 घंटा जो भी लगेगा। अच्छा, कई योजनाओं के नाम चेंज हो गए, कई में डाटा चेंज हो गए। जैसे हम बात करें जो आपकी लाडो प्रोत्साहन योजना है, उसकी 7 किस्तें हैं, वो उसकी राशि चेंज हो चुकी है। अगर सिलेक्शन लेना है तो 4-5 क्वेश्चन औरों से अलग करने पड़ेंगे, वरना भीड़ है वो लास्ट में जाकर के एक नंबर पे अटक जाएगी। ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, फोर्थ ग्रेड हो या कांस्टेबल हो। कांस्टेबल में तो अलग से मेंशन किया गया है, बाकी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करेंगे यहां पर नवीनतम अपडेट डाटा के साथ महिला एवं बाल योजनाएं। यहां पर कांस्टेबल वाले बच्चों की बड़ी शिकायत रहती है मेरे से कि सर आप हमारे क्लास नहीं लगाते। अरे भाई, क्लास सर्च तो करो। राजस्थान हिस्ट्री कल्चर जीके वाला जो क्लास है 12 घंटे मैंने करवा दी है। करंट अफेयर्स मैंने राजस्थान और इंडिया वाला करवा दिया, टेलीग्राम पे पीडीएफ भी डाल दिए। भूगोल वाली ये देखो सामने पड़ी है, पटवारी में करवाया था भारतीय इतिहास 12 घंटे, ये पढ़ा। अब और क्या करूं बार बार, ये बताओ। साइंस करवाई हुई है, साइंस हमारे राहुल सर ने करवाई हुई है, रीजनिंग करवाई हुई है हमारे सर ने। तो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा समझदारी से काम लो। टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, इसी वीडियो के नीचे ये लिंक दिया हुआ है ना, इस पे क्लिक करोगे तो टेलीग्राम में चले जाओगे जहां सारी पीडीएफ पड़ी है। ठीक है, तो थोड़ा समझदार बनो आप लोग, है ना। कब बनोगे मेरे बुढ़ापे का सारा तुम लोग, हैं समझते नहीं हो मेरी बात को। तो यहां हम बात करेंगे सीधा एक एक योजना के ऊपर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट योजना। सबसे पहली योजना है आपका, मेन पॉइंट पे फोकस करूंगा क्योंकि कांस्टेबल वालों का कल पेपर है, इस वजह से। महिला एवं बच्चों हेतु राज्य सरकार की योजनाएं, सबसे इंपॉर्टेंट योजना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, वो योजना है आपकी लाडो प्रोत्साहन योजना। अब इसका पहले नाम तो राजश्री योजना चलता था, लेकिन अभी इसका जो नाम है वो बदल करके लाडो प्रोत्साहन योजना हो गया है, और 1 अगस्त 2024 से। तो पहले राजश्री योजना थी, वर्तमान में जब गवर्नमेंट चेंज होती है, जब भी पार्टी की, कांग्रेस बीजेपी इनका चलता रहता है, तो ये राजश्री योजना थी पहले, और अब ये आपके क्या होगी, लाडो प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024 से आपकी स्टार्ट होती है। बेटी के जन्म पर शर्त यह है कि बेटी होनी चाहिए, और बेटी के जन्म पर हम आपको 1.5 लाख रुपए देंगे। क्या बात करें सर, बेटी के जन्म पर। तो बच्चियों के जो जन्म है वो आपके उस रेट को बढ़ाने के लिए ये स्टार्ट की गई है। 1.5 लाख रुपए मिलते हैं बेटी के जन्म पर, ध्यान रखिएगा। और बालिका के जन्म के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण। आप सभी को पता है कि 50 साल लगे तब जाकर के ये धीरे धीरे सिनेरियो चेंज हो रहा है कि बेटी का जन्म हो पा रहा है, वरना गांव देहात में तो ये स्थिति है। ऐसे ऐसे तरीके थे जिसमें बच्ची जन्म हुई नहीं हुई, ऐसी ऐसी किंवदंतियां, ऐसी ऐसी कहानियां सुनने को मिलती है। अफीम का घूंट दे दिया या कुछ ऐसा खिला दिया पिला दिया, बच्ची को पैदा होती मार दिया जाता था। ऐसे ऐसे जघन्य अपराध इस दुष्ट मनुष्य के द्वारा किए जाते थे। तो ये हकीकत है, आप समझो इस बात को। इसको बढ़ावा देने के लिए अब चीजें हैं वो चेंज की गई, ऐसे कई कई हथकंडे। अच्छा, पीसीपीएनडीटी एक्ट लाया गया। कौन सा एक्ट लाया गया? पीसीपीएनडीटी एक्ट लाया गया 1990 के दशक में। प्री नटाल एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसे कहते हैं। आप पता नहीं लगा सकते कि गर्भ में बेटी है या बेटा है। अगर ये आप पता लगाने की कोशिश करेंगे तो जो संस्थान है वो जिसने ये चेकअप किया वो, और जो माता पिता, उनको जेल होगी इसमें। ठीक है, तो ये भी पीसीपीएनडीटी एक्ट इसके लिए ही लाया गया है, प्री डायग्नोस्टिक एंड नटाल टेस्ट 1994। तो दशक जो 90 का, उसमें याद रखिएगा। पात्रता यह है कि आपके बालिका का जन्म है वो सरकारी और जननी सुरक्षा योजना के तहत स्वीकृत हॉस्पिटल में होना चाहिए। यह आपकी शर्त है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या जननी सुरक्षा योजना के तहत उसका जन्म हुआ हो, मां राजस्थान की मूल निवासी हो तो ही उसे उसका लाभ मिलेगा। और लाभ है वो बालिका 21 साल की होने तक, और ग्रेजुएशन पूरी होना शर्त है साथ में। ग्रेजुएशन प्लस 21 दोनों शर्तें साथ में हैं। तो 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। और 8 मार्च 2025 को अभी नवीनतम अपडेट ये आया कि 1.5 लाख जो है वो की गई। पहले ये राशि केवल 1 लाख थी। अब लास्ट किस्त में, जिसमें
50,000 रुपए मिलते थे, अब लास्ट किस्त थी 1 लाख की कर दी है। और मार्च में अपडेट आ गया जहां पर लास्ट जो किस्त पूरी 1 लाख की गई है ताकि बेटे की एजुकेशन पूरी हो, है ना। पूरी राशि देखा जाए तो 1.5 लाख में से, तो 1.5 लाख में से 1 लाख रुपया लास्ट में दिया जाता है 21 साल होने पर। तो 8 मार्च को 1.5 लाख की गई। पूर्व में ये राशि है वो कितनी थी, केवल 1 लाख रुपए थे। अब इसे बढ़ा दिया गया है, बेटी के जन्म पर 1.5 लाख रुपए, ग्रेजुएशन प्लस 21 साल। अब देखो इसमें ये मैंने सारे नवीनतम अपडेट लिख दिया है इसके अंदर, थोड़ा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये प्रश्न संभावित है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां बेटी का जन्म जो सरकारी हॉस्पिटल और जननी सुरक्षा योजना के तहत अगर होता है तो वहां पर जन्म पर 2,500 रुपए मिलेंगे। अब देखो रोज कितने बर्थ होते हैं और कितने सरकारी हॉस्पिटल है, तो सरकार को रोजाना कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, वो सारी चीजें याद रखो। अब सेकंड जो किस्त है वो है आपकी 2,500 रुपए की। तो बेटी का जब टीकाकरण पूरा हो जाए तो टीकाकरण पूरे होने पर 2,500 रुपए मिलेंगे। तीसरी किस्त में 4,000 रुपए मिलेंगे। जब बेटी है वो आपके स्कूल जाना स्टार्ट करेगी तब उसे 4,000 रुपए दिए जाएंगे माता पिता को। फिर चौथी किस्त के रूप में 5,000 रुपए मिलेंगे जब वो 5वीं कक्षा पास करके 6ठी के अंदर आ जाएगी उस समय। फिर 5वीं किस्त में राशि डबल से ज्यादा हो जाएगी जब वो 10th में आ जाएगी, 10th बोर्ड में आ जाएगी। 10वीं में प्रवेश करने पर उसके खाते में 11,000 रुपए आएंगे और 6ठी किस्त के रूप में 25,000 रुपए आ रहा है। देखो आप राशि डबल होती जा रही है। 25,000 रुपए 12th में प्रवेश पर। और 7वीं और लास्ट किस्त जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर बच्चे की एजुकेशन पूरी हो रही है, 1 लाख रुपए आएंगे आपके पास, आपको दिए जाएंगे सरकार के द्वारा जब उसकी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए और एज 21 हो जानी चाहिए, उससे पहले नहीं मिलेंगे। अब कहीं होता है ना आजकल के बच्चे तो है ना ये 20 साल 19 साल में ग्रेजुएशन कर देते हैं, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा 2 साल तक आपको वो किस्त लेने के लिए। तो इस प्रकार से जन्म, टीकाकरण, पहली कक्षा में प्रवेश, 6ठी 10वीं 12वीं, पहली 6ठी 10वीं 12वीं, ये जो है ना ये तो एजुकेशन से संबंधित है। ये किस्त नंबर जो आपकी देखो इसको, किस्त नंबर आपकी 3 से लेकर के आपकी लास्ट तक, ये सब आपके किस्त है एजुकेशन। पहली 6ठी 10वीं 12वीं, 1 6 10 12, 1 6 10 12 और ग्रेजुएशन। राशि 4 5 11 25 1 लाख, 4 5 11 25 1 लाख, 4 5 25 1 लाख। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। लास्ट किस्त है वो आपकी 1 लाख रुपए है। ओके ओके, तो आगे याद रखिएगा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह और अनुदान योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, तो ये आपका लाडो प्रोत्साहन योजना जिसका राजश्री नाम था पता चल गया। टोटल 70 योजना है, तो थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा, है ना। केवल मेन उद्देश्य, प्रश्न कैसे आएंगे परीक्षा के अंदर मैं बता देता हूं। प्रश्न ये आएगा, योजना कब स्टार्ट हुई, उद्देश्य क्या है, ज्यादातर यही पूछे जाते हैं, छोटे से एग्जाम्स के अंदर यही पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके। जीके की क्लासेस नहीं ली, कुलदीप कह रही हो बेटा जीके की क्लासेस कौन नहीं लूं मैं, क्यों लूं क्लासेस में, जब मैं 12-12 घंटे अपने पैरों पे खड़ा होकर जीके की क्लासेस करवा चुका हूं तो वापस से नहीं करवाएंगे। ठीक है, हाँ रोज थोड़ी होती है, समझदार बनो। मदन सर सर्च करो, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, सारी क्लासें करवाई हुई हैं। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह और अनुदान योजना, यानी कि विवाह है वो आपके सामूहिक रूप से सारे के सारे, जैसे वो कमजोर आर्थिक रूप से वर्ग कोई है तो उसका एक साथ विवाह सभी कन्याओं का। तो ये महिला अधिकारिता विभाग ज्यादातर इसका यही होगा, ध्यान रखना। शुरुआत 2021 में जुलाई में होती है, जहां सहायता राशि है वो आपके जो है लड़की उसके लिए 15,000 रुपए और आयोजन करने वाली संस्था को 3,000 रुपए, और वर्तमान में ये 25,000 रुपए और वधु के लिए 21,000 रुपए, और आयोजनकर्ता के लिए भी राशि बढ़ी है। जितना याद हो उतना याद करें, ज्यादा याद करने की कोशिश ना करें, बस आपको याद रखना है वर्तमान में 25,000 रुपए, 21,000 रुपए वधु के लिए और 4,000 आयोजनकर्ता के लिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह है, कम से कम 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के लिए 10 लाख की अतिरिक्त सहायता का प्रावधान भी है। हाँ जी, आगे बात नहीं, कांस्टेबल का पेपर अच्छा आता है, आपको जो आए अटेम्प्ट करने आप करिएगा, वरना लास्ट के 10-20%, 10-15% छोड़ भी सकते हैं। कांस्टेबल का पेपर अच्छा आता है, ठीक है। पटवारी से भी अच्छा लेवल का आएगा, पटवारी का तो कोई लेवल ही नहीं दिया इन्होंने,
कांस्टेबल का हमेशा अच्छा पेपर आता है। जागृति बैक टू वर्क योजना है, वो आपके महिला अधिकारिता निदेशालय की है। अब इसमें क्या है कि 2024 तक 15,000 महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य था, जहां पर देखो काम छोड़ चुकी महिलाओं को वापस काम दिलवाना मेन उद्देश्य क्या है, काम छोड़ चुकी महिलाओं को वापस काम दिलाना। जागृति बैक टू वर्क ये नवंबर 2023 की है। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम योजना बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ताकि महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हो सके, सशक्त बन सके आर्थिक रूप से। इसके लिए शुरुआत है वो आपके 2019 से स्टार्ट होती है 5 साल के उद्देश्य के साथ में, दिसंबर से मार्च 2019 से 2024 5 साल के लक्ष्य किया जाता है 5 साल। अब उद्देश्य जो इसका है, बैंकों के माध्यम से व्यक्तिगत महिला उद्यमी और स्वयं सहायता समूह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने होते हैं 50 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा, ये ध्यान रखना डाटा कि 50 लाख रुपए तक की ऋण सहायता, चाहे इंडिविजुअल महिला जो है एंटरप्रेन्योर है, कोई अपना खुद का उद्यम स्टार्ट कर रही है, कोई धंधा स्टार्ट करिए, काम धंधा, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, पापड़ बनाने का हो या कोई और अलग काम हो जिसमें वो अनेक महिलाओं का ग्रुप भी बना सकती है, उसे सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, SHG। तो उनके लिए 50 लाख रुपए की लोन की सहायता है। SC ST विधवा परित्यक्ता दिव्यांग महिलाओं को इसमें 30% छूट दी जाती है, अनुदान मतलब 30% की सब्सिडी दी जाती है। नया नाम इसका हम याद रखना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन है। इंदिरा महिला शक्ति का नाम नारी शक्ति प्रशिक्षण और कौशल, ये कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम था, ये बीजेपी ने अभी चेंज कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए यहां पर 50 लाख रुपए के लोन की बात कही गई है और नया नाम भी याद रखना। इंदिरा महिला शक्ति जो है शक्ति निधि की बात है, तो निधि कितनी, निधि का मतलब कि फंड, जो फंड है वो कितना, 200 करोड़ रुपए 5 साल के लिए 1000 करोड़ रुपए। अभी हम जो लेटेस्ट जो फंड की बात करें तो फंड है वो आपका 200 करोड़ है और अगले 5 साल के लिए 1000 करोड़ का फंड महिला शक्ति निधि योजना के तहत आपके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। अब गुरुजी महिलाएं आत्मनिर्भर कैसे बनेगी, भाई कोई भी अपना काम धंधा स्टार्ट करना है, अपने पैरों पर खड़े होना है, उसके लिए है, ठीक है, ओके। और शुरुआत 2019 के अंदर होती है। यही इंदिरा महिला शक्ति निधि कितने की है, 200 करोड़। इंदिरा महिला शक्ति निधि कितनी है, 200 करोड़ की, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से। और दूसरा डेट पूछ सकते हैं, 2 के अलावा कोई तीसरा पूछेंगे नहीं। फिर 5 विभिन्न योजनाएं शुरू की गई, जैसे हम बात करें हाल ही के अंदर इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, यह भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, यह भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, उद्यम के लिए 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है इसके अंदर। इंदिरा महिला शक्ति ट्रेनिंग और आपके कौशल संवर्धन के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, उसको काम सिखाया जाए। निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है इसके अंदर ट्रेनिंग के तहत। और उद्यम बाड़े में 1 करोड़ रुपए का लोन है, यह ध्यान रखना, ओके। आगे देखिएगा, इंदिरा महिला शक्ति लेखा प्रशिक्षण योजना, 5000 महिलाओं को लेखा ऑडिट। इंदिरा महिला शक्ति शिक्षा सेतु योजना, ये शिक्षा सेतु है वो आपके 50,000 महिलाओं और बालिकाओं को लाभान्वित करना शिक्षा सेतु योजना के तहत है, ठीक है। और इंदिरा महिला शक्ति कौशल सामर्थ्य में 10,000 महिलाओं को कौशल ट्रेनिंग देना। ये इंदिरा महिला तो योजना जो है वो आपका इससे संबंधित है। इंदिरा महिला शक्ति निधि के तहत हम बात कर रहे हैं 5 नई योजनाओं, इसके याद रखिएगा। छठी इंदिरा महिला शक्ति जो फंड है वो किसके लिए, अलग अलग, चाहे कोई एंटरप्रेन्योरशिप का काम करे या मतलब महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, ताकि वो अपना काम धंधा स्टार्ट कर सके। कई सारी ऐसी महिलाएं हैं, जगह परित्यक्ता है, विधवा है, अलग अलग है, ठीक है, उनके लिए। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, हम यहां बात करें अगर कोरोना सहायता योजना की, तो कोरोना सहायता योजना की जो शुरुआत 2021 के अंदर होती है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की शुरुआत 2021 के अंदर होती है। नोडल विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है। 2000 जो कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों और विधवा महिलाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए, किसी के पति की अगर डेथ हो गई है कोरोना काल के अंदर, तो उसके लिए 2021 के अंदर कोरोना के जस्ट बाद में कोरोना सहायता योजना है, सीएम कोरोना सहायता योजना स्टार्ट हुई और समाज के एक वर्ग के कल्याण के लिए योजना स्टार्ट हुई है। तो इसका जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा है, सामाजिक न्याय अधिकारिता। कोरोना काल में हताहत हुए, जान माल का जिनको नुकसान हुआ, उनको संबल देना,
कोरोना सहायता योजना मुख्यमंत्री 2021। अब इसमें प्रावधान अलग अलग है। विधवा महिलाओं को प्रति महीने है वो आपके 1500 रुपए पेंशन है, 1 लाख रुपए तुरंत दिए जाते हैं, ठीक है। 1 लाख तत्काल जो सहायता है वो भी अगर आवश्यक हो तो वो भी दी जाती है। और ये भी है, बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक हर महीने 1000 रुपए बच्चों के लिए और 2000 रुपए वार्षिक उनकी पढ़ाई वगैरह के लिए। अनाथ अगर बालक बालिकाएं हैं तो उनके लिए 18 साल की उम्र तक 2500 रुपए हर महीने। अनाथ जिनके माता पिता दोनों की ही डेथ हो गई हो, 1 लाख रुपए तत्काल सहायता भी है। और 18 साल पूरे होने पर 5 लाख बालिकाओं को 18 वर्ष तक, देखो 18 वर्ष की एज पूरी होने पर 5 लाख बालिकाओं को 18 वर्ष तक 2000 रुपए हर साल एक्स्ट्रा जो है वो भी इसमें शामिल है। जो ये अनाथ है उनके लिए 2500 रुपए हर महीने है और 18 वर्ष की आयु तक, और जो पूरे होने पर यहां पर एक्स्ट्रा भी अतिरिक्त अनुदान भी इनके लिए दिया गया है। ज्यादा टेंशन न ले, पीडीएफ पूरी मैं टेलीग्राम ग्रुप में अभी अपलोड कर रहा हूं, इस क्लास के जस्ट बाद में रीडिंग मार लेना, सिर्फ हेडिंग। अरे फेक चैनल ना, बच्चे हैं मेरे सब, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो चैनल बना देते हैं प्रेम से, कोई नहीं, तुम लोग भी बना सकते हो, लेकिन एज इट इज कॉपी मत करना, क्लिप काट के डाल सकते हो। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान वेरी इंपॉर्टेंट है। एकल नारी सम्मान की बात करें तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है। एकल नारी में कौन कौन आएगी? विधवा है, तलाकशुदा है, परित्यक्ता है, जिसके परिवार की आय है वो आपके कितनी हो 48,000 रुपए, उससे भी यहां पर बताया गया प्रति साल 48,000 रुपए या उससे कम हो तो उन महिलाओं को एकल नारी सम्मान योजना के तहत शामिल किया जाता है। और ये 2013 में वापस स्टार्ट होती है, जो कि 1974 की 2013 में वापस स्टार्ट होती है। 1974 में स्टार्ट हुई थी, 13 में वापस पुनः स्टार्ट किया गया एकल नारी के लिए, है ना। एकल नारी पालनहार योजना वेरी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इसका नोडल विभाग हो जाता है। अब उद्देश्य यह है कि अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए पालनहार योजना, अनाथ बच्चे जिन्हें माँ बाप कोई नहीं है, उसकी माँ बाप कौन हो गई? सरकार हो गई, तो वो पालनहार योजना चला रही है और बच्चों के अनाथ के निकटतम रिश्तेदार परिचित उनके थ्रू है वो पालन पोषण करवाएगी। पात्रता की शर्त यह है कि माता पिता की मृत्यु हो गई हो या किसी कारणवश जेल में चले गए हो पूरी जीवन के लिए, एक की मृत्यु हो गई और एक को कारावास हो गया, तो वो भी एक तरह से अनाथ हो गए बच्चे। HIV कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है। विधवा के बच्चे को अधिकतम 3 बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। नाते गई महिला के बच्चे, अगर एक पुरुष को छोड़ के दूसरे के पीछे चली गई और बच्चे पीछे रह गए तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है, अधिकतम 3 बच्चों तक की व्यवस्था है। पालनहार परिवार की आय है वो आपके 1,20,000 रुपए से कम होनी चाहिए हर साल, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, लाइब्रेरी में सब मेरी क्लास है, गणित चौकी बात है भाई। आगे देखो, तो ये शर्तें बताई गई है पात्रता की, किसमें? पालनहार कब से स्टार्ट होती है? तो सन याद रखना 2005 पालनहार। प्रावधान यह है कि अनाथ बच्चों के अलावा जो बच्चे हैं उनके लिए और एक अनाथ बच्चों के लिए तो अलग अलग शर्तें रखी गई यहां पर। अनाथ वालों के लिए तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, उनके लिए तो 1500 रुपए हर महीने, और 6 से लेकर के 18 साल उनके लिए 2,500 रुपए हर महीने। 1500 और 2,500, ये 1000 रुपए का गैप आ जाता है 6 वर्ष और फिर 18 वर्ष के बीच में, 1500 से 2,500। और इधर अनाथ जो बच्चे हैं इन बच्चों के लिए 6 साल तक तो आपके 700 रुपए हर महीने, और 6 से वापस 18 हो रहे हैं तो 1500, 700, 1500, और टोटली जो अनाथ हैं ऑर्फन्स हैं उनके लिए 1500 से 2500। कन्यादान या हथलेवा योजना, ये भी महिला बाल विकास योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, ये योजना है आपके 2006 में स्टार्ट होती है, वापस इसे 2015 में पुनः स्टार्ट किया गया था। पुराना नाम इसका सहयोग और उपहार योजना है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना विभाग इसका सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है। सामाजिक न्याय, समाज के एक वर्ग का कल्याण हो रहा है तो डिपार्टमेंट वही है आपका सामाजिक न्याय, ठीक है। एक बच्चा बार बार कमेंट करिए कि 90% मिल जाएंगे क्या? बेटा मैं 4th ग्रेड में 90 क्या 90 से ज्यादा मिला दूंगा, ठीक है। 95 से 98% मिला दूंगा, बस क्यों टेंशन लेते हो? कभी कभी तो
बड़े है ना, कई बार नए नए बच्चे आ जाते हैं, सोचते हैं कि सर पता नहीं मिला पाएंगे कि नहीं मिला पाएंगे। नए नए बच्चे धीरे धीरे सीखोगे, थोड़ा रुको। मुख्यमंत्री कन्यादान 2006 की है, 2015 में वापस स्टार्ट होती है। अब कन्यादान हथल्यावा योजना जो है उसके बारे में बात करें, प्रावधान है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अल्पसंख्यक वर्ग के जो बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो परिवार हैं, उन्हें विवाह पर 31,000 रुपए उपहार स्वरूप है। और लड़की यदि 10वीं पास है तो अतिरिक्त 10,000 भी, पढ़ी लिखी है तो 10,000 और एक्स्ट्रा उसको दिए जाएंगे। यदि लड़की ने ग्रेजुएशन कर लिया तो उसके लिए 20,000 रुपए, तो टोटल 50,000 रुपए हो जाएंगे। तो अतिरिक्त अगर ग्रेजुएशन पास है तो कितने हो गए, अतिरिक्त को मिलाकर के कितने हो गए, ग्रेजुएशन अगर पास है तो अतिरिक्त को मिला के 50,000 हो गए। 10th पास है तो इस विवाह राशि को मिलाकर के 41,000 हो गए, और इसको मिलाकर के अगर ग्रेजुएट है तो 51,000 रुपए हो गए। ये तो है SC ST और अन्य वर्ग के लिए, SC ST और अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वालों के लिए। अन्य BPL जो परिवार है, अदर जो है कैटेगरीज उसके अंदर, तो यहां पर अन्य BPL के लिए 21,000 है और ये 31,000 है, 10,000 कम है। ठीक है, कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना। अनुप्रति कोचिंग, ऑफलाइन रूप से जब आप कोचिंग करना चाहो उसके तहत 5 जून 2021 में स्टार्ट होती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा SC ST OBC MBC अल्पसंख्यक वर्ग जिनकी प्रतिवर्ष जो आय है माता पिता की वो 8 लाख रुपए से कम है, 8 लाख रुपए से कम है, उनके लिए ये योजना है आपकी अनुप्रति कोचिंग योजना। अनुप्रति कोचिंग देखिएगा, वर्तमान में लाभार्थियों की संख्या 50,000 से पार हो चुकी है। अन्य शहर में कोचिंग करने वाले विद्यार्थियों को भोजन और आवास के अलावा हर साल, भोजन आवास के अलावा, खाली रहना और भोजन ये पर्याप्त नहीं है, इसके अलावा भी किताबों का बहुत सारा खर्चा है, पर स्टडी मटेरियल वगैरह का है ना, फोटोकॉपी निकलवाना है मदन सर के नोट्स की, तो उसके लिए भी आपका देखो 40,000 रुपये हर साल यहाँ पर आवास के, रहना और खाना दोनों के अलावा 40,000 रुपये एक्स्ट्रा भी मिल रहे हैं। परिवार की आय कम होनी चाहिए 8 लाख से कम। तो ये अनुप्रति कोचिंग 2021 की है। एक बड़ी अच्छी योजना है जो स्कूलों में चलाई जा रही है। इस योजना का जो नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म। निःशुल्क यूनिफॉर्म है आपके 2022 में स्टार्ट होती है। 2022 की योजना है, जहां पर हम बात करें कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। यूनिफॉर्म के 2 सेट दिए जाएंगे। ये खराब हो जाए दूसरे दिन दूसरी वाली पहन के आ जाना, लेकिन इसके लिए सिलाई के लिए 200 रुपए भी दिए जाए। 200 रुपए में सिलाई हो जाती है क्या, तो 200 रुपए दिए जाते हैं आपको 2 सेट। ठीक है, 2 स्कूल यूनिफॉर्म के सेट दिए जाते हैं और सिलवा के नहीं देते हैं, सिलवानी पड़ेगी 8वीं तक के बच्चों के लिए। तो निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए 200 रुपए। अब ठीक है, कपड़े तो दे दिए गुरुजी, आप गवर्नमेंट ने कपड़े तो दे दिए, लेकिन क्या गवर्नमेंट कपड़ों के साथ साथ पेट भी भरेगी? बिल्कुल भरेगी, पोषण भी देगी। इसके लिए बाल गोपाल योजना है। इसके लिए कौन सी योजना है? इसके लिए बाल गोपाल योजना है। और बाल गोपाल योजना जो है, इस योजना के तहत स्कूलों में दूध किसके द्वारा, दूध की आपूर्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? वैसे ये मिल्क जो पाउडर है उससे ही दूध बनता है ना। घर की गाय का दूध तो बच्चों को अच्छा लगता नहीं है, पर ये तो पोषण के लिए मिल्क पाउडर जो होता है उससे दूध तैयार किया जाता है। उसके लिए आपका जो डेयरी फेडरेशन है राजस्थान का, वो RCDF, उसके द्वारा दूध आपूर्ति की जाती है। प्रश्न आ चुका है एक बार पेपर में, RCDF के द्वारा दूध आपूर्ति, और नवंबर 2022 में शुरू होती है। स्कूल शिक्षा विभाग इसका नोडल विभाग है। नया नाम याद रखना, ये लिखिएगा, मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। अब इसका नाम मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल, अभी नाम है वो चेंज कर दिया गया है ना, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। 8वीं तक हर दिन जो दूध दिया जाता है, अब देखो जितने दिन स्कूल जाएगा बच्चा, सोमवार से शनिवार, संडे को छुट्टी होती है, तो हर दिन जो दूध दिया जाता है 1 जुलाई 2023 से 6 महीने तक तो ऐसे ही चला, कभी अलग अलग वार हुआ करते थे, बुधवार शुक्रवार ऐसा कुछ, बाद में पूरा ही कर दिया गया। हम भी पढ़ाते थे तब सोचते थे कि भाई ध्यान रखना कहीं गलत ना हो जाए, तो वार सही बताते थे। अब ये हुआ कि 7 वार, 7 दिन तो वैसे स्कूल नहीं, सोमवार से शनिवार है। छोटे बच्चों के लिए आगे 0 लगा दो तो 150 ml, बड़े बच्चों के लिए 6वीं से 8वीं, अपर प्राइमरी वालों के लिए
200 ml रोज का दूध। तो दूध के लालच में अच्छा स्कूल का नामांकन भी बढ़ेगा, पोषण भी मिलेगा, सारी बातें। तो दूध 2022 में स्टार्ट होता है। आरसीडीएफ देती है पन्नादाई बाल गोपाल योजना। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना बच्चियों के लिए, भगवान देवनारायण जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा गया है। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना 2011-12 से चल रही है। जो आपका उच्च शिक्षा विभाग इसके लिए नोडल विभाग है। एमबीसी की छात्राओं के लिए, जो आपके एमबीसी वर्ग है, उन छात्राओं के लिए है। बजट 23-24 में इनकी संख्या है वो आपके 30,000 कर दी गई स्कूटी की संख्या। कि भाई एक साल में हम 30,000 स्कूटी का वितरण करेंगे। अब इस योजना में राजस्थान का निवासी होना जरूरी है। 12वीं में 50% या उससे ज्यादा आने चाहिए। और गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश, शर्त यह है कि गवर्नमेंट कॉलेज में जानी चाहिए बच्ची। 12वीं में 50% या ज्यादा होना चाहिए। और एक शर्त यह एमबीसी कैटेगरी के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 30,000 स्कूटी दी जाएगी। तो पिछला जो है बजट, उससे भी पिछला 23-24, ये ध्यान रखना है। फिर अभी जो चल रहा है वो अभी 25-26 हो गया है। तो योजना आपको ध्यान रखना है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, ये देखो 2015-16 से वही आपका उच्च शिक्षा विभाग। लेकिन कालीबाई भील, ये देखो अपने गुरुजी के लिए शहीद हुई थी, आपको पता है, रास्तापाल कांड, है ना। और आज के टाइम में तो बच्चे ऐसे थोड़ी पीडीएफ लेट हो जाए तो ही गुरुजी ये हो गया वो हो गया, है ना। तो वो ध्यान रखना। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है। तो ये SC ST OBC जनरल EWS अल्पसंख्यक सभी वर्ग की छात्राओं के लिए। यहां पर 12वीं में आपका RBSC में 65% और CBSE अगर बोर्ड है तो 75% लाना होगा। ठीक है, CBSE बोर्ड है 75। अगर आप इतना लाते हो तो ठीक है, आप इस छात्रा स्कूटी योजना के तहत योग्य हो जाओगे। और बजट जो लेटेस्ट नवीनतम बजट है उसके तहत कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना, ये जो आपका मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना है, अब 35,000 संख्या कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 35,000 जो आपके स्कूटी। तो 2 वाली स्कूटी योजना याद रखना। बालिका प्रोत्साहन योजना 2008-9 में शुरू होती है। 12वीं में अगर कोई बालिका 75% या उससे ऊपर लाती है तो उसको 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता। ठीक है, ओके, आगे देखिएगा। नेक्स्ट, आगे देखिएगा अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो। तो बालिका प्रोत्साहन योजना में 12वीं में 75% पर 5,000 रुपए बालिका प्रोत्साहन। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का संबंध किससे है? मातृ वंदन योजना में डायरेक्ट पॉइंट देखो, गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपए की सहायता। और इसकी शुरुआत 2017-18 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। अलग अलग स्टेट के अंदर योजना लागू हो रही है गर्भवती महिलाओं के लिए मातृ वंदन। 24-25 में इनकी संख्या अगर बात करें तो ये बढ़ा दिया गया है 5,000 से। इसे राजस्थान सरकार ने पिछले ही बजट के अंदर 6,500 रुपए कर दिया। और वह आपके केंद्र सरकार ने जब इसको स्टार्ट किया था 5,000 रुपए के तहत, लेकिन राजस्थान सरकार ने कहा हम तो थोड़ा बढ़ाएंगे, तो 1,500 रुपए बढ़ा दिया गया है। तो मातृ वंदन योजना गर्भवती महिलाओं के लिए। ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, अब ये श्रमिकों से संबंधित है और विशेष रूप से हम बात करें 2015 में स्टार्ट होती है। श्रम विभाग की योजना है। शुरुआत प्रसूति से संबंधित अगर आपके कोई है, देखो प्रसूति यानी कि जो आपके प्रेगनेंसी के दौर में बात हो रही है, तो उन महिला मजदूर को 45 दिन का अवकाश मजदूरी भी दी जाएगी और 45 डेज का अवकाश भी है। तो ये इस प्रकार आपको याद रखना है। और विवाह अगर है तो स्वयं के विवाह के लिए, तो अगर कोई श्रमिक महिला श्रमिक है और खुद की शादी अगर हो रही है तो इस योजना के तहत है तो उसे 50,000 रुपए की सहायता। अगर उसकी बेटी की शादी हो रही है तो और चौकी बात है, 25,000 रुपए और ऐड कर दिए, 75,000 रुपए हो गए। विवाह और प्रेगनेंसी के टाइम में छुट्टी प्लस मजदूरी, महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। आगे देखो 7 सूत्री कार्यक्रम। 7 सूत्री कार्यक्रम की बात करें तो 7 सूत्री कार्यक्रम जो है 2009-10 में स्टार्ट होता है। आपका 7 सूत्री में कौन कौन से 7 सूत्र है या कौन कौन से 7 घटक शामिल है इसमें, तो वो देखो। एक तो सुरक्षित मातृत्व यानी कि आपका प्रेगनेंसी के दौर में। उसके बाद में देखो शिशु मृत्यु दर, बच्चे का जन्म अच्छे से हो, बच्चे की जो है डेथ रेट जो घटे।
10वीं तक स्कूलों में लड़कियों की अवधारणा, 10th तक स्कूलों में लड़कियों को पढ़ाया जाए। स्वयं सहायता समूह, ये आर्थिक रूप से कि भाई महिला है वो 2 रुपए कमाए, तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आपस में मिलकर काम करें और उससे ग्रुप बना दे। और कोई नया काम अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो वो ध्यान रखें, ठीक है। महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल, अच्छा महिला काम काज में भी कहीं भी अगर काम भी कर रही है तो वो सुरक्षित रहे, ऐसा उसे माहौल मिलना चाहिए। बाल विवाह की रोकथाम करना, जनसंख्या को स्टेबल करना, यह 7 सूत्र के अंदर शामिल है, थोड़ा ध्यान रखना। लाडली सुरक्षा योजना, पब्लिक प्लेस जितने भी हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए ताकि मंचलों से बचाव हो। मंचले मतलब जो समाज में असामाजिक तत्व है ना, लड़की सुरक्षित रहे उनके, है ना, पब्लिक प्लेस पर उनसे। तो ये आपको याद रखना है, छेड़छाड़ और अपराध को तो इलोजी से सुरक्षित करने के लिए लाडली प्रोत्साहन योजना। आगे देखो, इलोजी की भक्त, अब वो इलोजी कौन है? छेड़छाड़ के देवता, पढ़ते हो कल्चर के अंदर, वो वाले, ऐसा समझाने के लिए बता रहा हूं। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा अभियान, देखो सेल्फ डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और सेल्फ डिफेंस विशेष रूप से बच्चों को आनी चाहिए। बजट 2024-25 में इसकी शुरुआत हुई थी शिक्षा विभाग के द्वारा और इसमें आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाती है बच्चियों को। बालिका दूरस्थ योजना 2022-23 में स्टार्ट होती है बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा। बालिका जो नियमित रूप से कॉलेज नहीं जा सकती उनकी फीस का पुनर्भरण करने के लिए, कि भाई फीस है वो नियमित रूप से कॉलेज नहीं जा सकती, फीस का पुनर्भरण, रेगुलर अगर नहीं जा पा रही है तो इसके लिए उसे वहां राहत दी गई है, ठीक है, बालिका दूरस्थ योजना के तहत। विधवा परित्यक्ता महिलाओं के लिए संबल योजना, विधवा या कोई परित्यक्त महिला है अपने हस्बैंड के द्वारा, तो उस महिला के लिए यहां 2015-16 से शुरुआत की गई। निजी कॉलेज यानी प्राइवेट कॉलेज से बीएड करने पर फीस का वापस से पुनर्भरण किया जाएगा। तो निजी कॉलेज से बीएड करने पर यहां पर विधवा परित्यक्ताओं के लिए संबल योजना है। फिर गार्गी पुरस्कार एक इंपॉर्टेंट योजना है, आप सभी को पता है ना। गार्गी पुरस्कार किस किस को मिला बताओ ना बेटा, लाइव क्लास में कुछ नहीं सुन सकते, पढ़ा करो, लिखा करो और जो मैं बताऊं उसको समझा करो, दिमाग एक जगह रखो, एकाग्रता रखो, जीवन में सक्सेस हो जाओगे। बाकी तो सब बेटा 2 साल बाद में सक्सेस मिले तो फिर बुरी बात है ना। एकाग्रता जिसकी ज्यादा है उसको सक्सेस जल्दी मिलेगी, ये कड़वा है बेटा लेकिन सच है। गार्गी पुरस्कार 1998 में होता है और 10वीं में 75% या उससे ज्यादा लाने वाली कोई बालिका है उसको मिलता है राशि 6,000 रुपये, और 12वीं में है तो उसे 5 जो है आपके 10th में जो राशि 6,000, 12th में 5,000 रुपये, 75% प्रतिशत। फिर है आपका इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, ये पीडीएफ मैं पूरी टेलीग्राम पे डालूंगा, आप लोग इसको अभी सोने से पहले भी रिवीजन कर सकते हो, सुबह उठ के भी रिवीजन कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार 2010-11 में शुरू थी। इंदिरा प्रियदर्शनी 2010-11 में जिला और जिला लेवल पे और स्टेट लेवल पे टॉप करने पर कक्षा 8वीं में 40,000 रुपये, 10वीं में 75 और 12वीं में 1 लाख रुपए प्लस स्कूटी, 1 लाख प्लस स्कूटी। तो ये आपका क्या है, 8वीं 10वीं 12वीं 40, 75, 1 लाख और 1 लाख प्लस स्कूटी। इंदिरा प्रियदर्शनी। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना, और बालिका संबल योजना है वो आपका चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग इसका नोडल विभाग है, 2007 की योजना है जिसमें राशि है वो अब वर्तमान में 30,000 रुपए मिलती है। 5 साल तक की 5 वर्ष तक की बालिकाओं को इसमें पहली और दूसरी बालिका के जन्म पर और उसके बाद नसबंदी करवाने की स्थिति में, पहली भी बच्ची है दूसरी भी बच्ची है और उसके बाद नसबंदी करवा दी, यूं नहीं कि बाबू होगा उसके चक्कर में परिवार है वो बढ़ रहा है, भाई आएगा उस चक्कर में परिवार बढ़ रहा है। हाँ, सबकी इच्छा होती है कि लड़का हो। अब क्यों इच्छा होती है कि वंशवृद्धि होगी, क्योंकि तुम डायनासोर की लास्ट पीढ़ी हो जो तुम्हें कौन देखेगा इसके बाद में। बच्चियां हो गई कोई बात नहीं, और उस चक्कर में बच्चे के चक्कर में 3 हो गए, 3 से कब 6 हो गए, 6 से कब 12 हो गए, पता ही नहीं चला। क्रिकेट की पूरी टीम खड़ी होगी घर पे, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सरकार ने कहा भाई यहां पर पहली और दूसरी बालिका हो गई, दोनों बच्चियां हैं, और फिर नसबंदी अगर आपने करवा ली तो बालिका संबल योजना के तहत राशि 30,000 5 वर्ष तक की बालिका।
5 वर्ष तक की बालिकाओं को। ठीक है, क्रिकेट की टीम तैयार नहीं करनी तो बालिका संबल योजना। प्रावधान है कि 30,000 रुपए सुकन्या योजना में एक मुश्त निवेश। अब इसमें क्या है कि आप बीमा वगैरह शामिल किया गया है। 30,000 रुपए सुकन्या कन्या योजना के तहत अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बीमा राशि है, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई हो जाए तो वो आपको 50 लाख रुपए तक यहां पर वापस भी मिलेंगे, ऐसा इस योजना के तहत है। ठीक है, ओके। माता पिता का 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी इसमें शामिल है और बच्ची का यहां पर 50 लाख तक का। मुख्यमंत्री आपकी बेटी योजना। अब देखो ये तो अदर स्टेट में जैसे जैसी योजनाएं चल रही है तो हमारे यहाँ भी ये योजना चल रही है, महाराष्ट्र वगैरह उड़ीसा वगैरह में चलती रहती है, हम नेशनल करंट में पढ़ते हैं। तो 2004-05 में आपकी बेटी योजना शुरू होती है बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा। बालिका शिक्षा योजना के तहत जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां 12वीं तक की छात्राएं जिनके माता पिता में से एक या फिर दोनों का अगर निधन हो गया है, एक का या दोनों का अगर निधन हो गया है तो ये आपका बीपीएल परिवार की बालिकाओं के लिए आपकी बेटी योजना। सविता बहन अंबेडकर योजना क्या है सर? देखो सविता बहन अंबेडकर योजना जो है वो आपका 2023 में स्टार्ट होती है। सविता बहन अंबेडकर योजना 2023 में स्टार्ट होती है। अब इसमें पात्रता की शर्तें हैं। प्रोत्साहन की राशि सबसे पहले है वो आपका 10 लाख। किसी को है ना वो है यहां पर समाज का सेवा भी करनी है, सर मुझे आर्थिक फायदा भी लेना, वो बात है। और मेरे लिए जाति व्यवस्था इतना मजबूत सिस्टम नहीं है, अगर किसी को लगे वो यहाँ किस्मत आजमा सकता है। बाकी आप धीरे धीरे चीजें देख ही रहे हैं, कोई भी व्यवस्था बुरी नहीं, कोई भी व्यवस्था है ना, सब में दोष भी होते हैं, गुण भी अवगुण सब होते हैं, पर हम यहाँ पे सिर्फ योजना की दृष्टि से पढ़ेंगे। प्रोत्साहन राशि 10 लाख रुपए दिए जाएंगे अगर आप दोनों, देखो शादी किस में होगी, लड़का लड़की में होगी ना? हाँ, लड़के लड़के में भी होती है लेकिन वो इंडिया से बाहर होती है। वहां पर क्या होता है, लेस्बियन गे वगैरह उनमें भी शादियां हो जाती है। सोचा करो, समझा करो, मुद्दे बहुत हैं, करंट में पढ़ते हो लेकिन दिमाग थोड़ा कम ही लगाओ। दोनों में से एक अगर शेड्यूल कास्ट वर्ग का है और दूसरा अगर श्रवण है ना, तो उनमें अगर शादी होती है तो, और विवाह के 1 वर्ष तक अगर आप आवेदन कर देते हो तो, आयु 35 साल से कम है तो, युगल की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है तो, और पहला विवाह होने पर ही दिया जाएगा। यूं नहीं कि गुरुजी मैं तो एक शादी कर ली, मैंने 10 लाख बड़ा चाहिए, मैं एक और शादी कर लूं क्या? नहीं भाई, फिर पड़ेगा बठीड़, और जो दिए हैं वही सरकार ले लेगी वापस, और जो तेरे आई है ना पीछे वो भी छोड़ के चली जाएगी, है ना? फिर लड़की तो मिलेगी नहीं, ठीक है ना? तो फिर वही जो ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क उन देशों में जो होते हैं ना वैसी शादी होती रहेगी फिर, है ना? सेम जेंडर तो क्या है, वो थर्ड जेंडर जो होता है ना वो वाला। तो भाई इन चीजों से बचना है, तो ये लक्षण थोड़े सही रखने पड़ेंगे, ठीक है ना? तो 10 लाख रुपए दिए जाते हैं किस योजना के तहत? सविता अंबेडकर योजना, सविता अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो सावित्रीबाई फुले महिला सशक्तिकरण योजना है, वो आपके 2018 की है। राज्य सरकार द्वारा ई भुगतान को बढ़ावा देने के लिए आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह को थोड़ा ज्यादा सुविधा, उसको बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि है वो आपके, प्रोत्साहन राशि का जो भुगतान है वो आपके जो यहां पर बताया गया है, प्रोत्साहन राशि का जो भुगतान है 50,000 रुपए जो है आपका, अलग अलग प्रोत्साहन राशि बताई गई है, 1 लाख रुपए से कम और उधर 50,000 रुपए। तो सावित्रीबाई फुले सशक्तिकरण योजना ऑनलाइन भुगतान के लिए याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी 2024 में कई योजनाएं शुरू की गई थी, जिसमें माँ वाउचर है, महिला निधि ऐप है, पुलिस में भर्ती का जो 33% आरक्षण भी कर दिया गया है लड़कियों के लिए, अगर आप पुलिस में जाती हैं, कांस्टेबल वगैरह उन सब के लिए। और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को 100 करोड़ रुपए का लोन है राजीविका के तहत। 1 स्टॉप सेंटर है वो फलोदी, भिवाड़ी, खैरतल, तिजारा उस जिले में, और आमेर जयपुर के अंदर 1 स्टॉप सेंटर इस योजना के तहत। कई सारी नवी योजना पिछले साल लॉन्च की गई थी। महिला सुरक्षा के लिए 112 नंबर आप डायल कर सकते हैं। 1024 थानों में महिला डेस्क की स्थापना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय अब कितना बढ़ाया गया है? 10% बढ़ाया गया है।
33%, 10%, और वन स्टॉप सेंटर वगैरह थोड़ा याद रखना। शिक्षा सेतु योजना, शिक्षा सेतु है ड्रॉप आउट लड़कियों के लिए। ड्रॉप आउट का मतलब है कि जिसने बीच में स्कूल छोड़ दिया उनको वापस यहां पर राज्य सरकार और महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा ड्रॉप, ये जो आपके शिक्षा सेतु। फिर है राज सखी कैफे। राज सखी कैफे क्या है? गंगानगर में स्थापित और 2022 के अंदर राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को एक छत के नीचे उपलब्ध कराना। कई सारे, मैंने कहा ना, एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमी हैं जिन्होंने इकट्ठे होकर के उन महिलाओं में उद्यम के लिए छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। वो प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा जो बनाया जा रहा है वो एक जगह। और महिला और बाल विकास जो हम बात करें मंत्री के तहत, अभी तो मंत्रालय जो है वो आपका इसमें अपने दिया कुमारी जी के पास में है, ठीक है, दिया कुमारी जी के पास में राष्ट्रीय अमृत हाट का भी शुभारंभ किया गया, ठीक है। अगला देखिएगा यहां पर सुकन्या समृद्धि योजना और मुद्रा बैंक योजना। 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना और मुद्रा बैंक योजना स्टार्ट होती है और महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, जहां न्यूनतम जमा 250 रुपए, एक वित्त वर्ष में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए। खैर कई सारे प्रावधान हैं, अपने को ज्यादा नहीं फंसना है, बस मैन को पढ़ लेना। 10 मिनट, अभी कल पेपर है तो एक आध घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट देख लेना, टेलीग्राम पे PDF आ जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना में आपको हम बात करें, इसमें उम्र को 10 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दिया और केंद्र ने इसमें ब्याज दर 8.2% कर दिया है और 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा इसमें शामिल है। आयकर के अंदर लाभ वगैरह मिलता है, ठीक है। तो सुकन्या समृद्धि योजना। कालीबाई भील उड़ान योजना का पुराना नाम है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। अब इंदिरा महिला शक्ति जो उड़ान योजना थी, अब उसका नाम कालीबाई भील उड़ान योजना है। यह योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2021 में यह योजना शुरू हुई थी, 2024 में नाम बदल दिया गया, जहां 10 से लेकर 45 साल की महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन दी जाती है, जहां पर आपके माहवारी के टाइम में हर महीने आपका यहां पर 12 नैपकिन हर महीने दी जाती है। और राजीविका और राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के द्वारा, मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन और राजस्थान सरकार मिलके, अब एक ये है कि राजस्थान का प्रथम पैड जो बैंक है, पैडमैन मूवी देखिए तो याद रहेगा, तो ये आपका प्रथम पैड बैंक है, वो आपके डोडा वाली उदयपुर के अंदर जागृति के लिए, उसकी फैक्ट्री वगैरह है वो गंगानगर के अंदर है। ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा जो कि पैराशूटर है, वो इस सैनिटरी नैपकिन जो योजना है जिसमें सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाता है, तो कालीबाई भील उड़ान योजना इसका वर्तमान नाम है, पहला इंदिरा महिला शक्ति उड़ान था। तो ये महामारी के टाइम में स्वच्छता से संबंधित योजना है, बहुत बेहतरीन योजना है। ऐसी योजना तो अभी देखा जाए तो पिछले 10-20 साल के अंदर ही आई, पहले ऐसी वो योजनाएं बहुत कम हुआ करती थी। ठीक है, पहले के टाइम में तो ठीक है कि अनाज का वितरण कर दो, राशन पानी वगैरह वही था। अब शिक्षा, स्वास्थ्य, हर एक मुद्दे को कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये लोकतांत्रिक सरकार जो होती है ना, उसका एक लक्षण है कि वो उसका अपनी जनता का बच्चे की तरह पालन करती है, ध्यान रखती है। शक्ति सदन योजना, नाम फटाफट देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। शक्ति सदन योजना विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को मूलभूत सुविधाएं, भोजन, कपड़ा वगैरह देना। शक्ति सदन, वन स्टॉप सेंटर या सखी केंद्र की बात करें, 2016-17 से आपका सखी केंद्र चल रहे हैं, केंद्र द्वारा पोषित है महिला अधिकारिता निदेशालय के द्वारा। वर्तमान में राजस्थान में आपका 37 सखी केंद्र है और राजस्थान में हिंसा से पीड़ित हम बात करें महिलाओं को एक ही स्थान पर सामाजिक, विधिक परामर्श, आश्रय और पुलिस वगैरह की सहायता, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए याद रखना, ठीक है। सखी केंद्र 2016-17 से। नारी शक्ति उद्यम योजना, कोई एंटरप्रेन्योरशिप का खुद का काम करना चाहे उसके लिए वित्तीय सहायता। पन्ना दाई सुरक्षा एवं सम्मान योजना 2018 की है और विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग है। पन्ना दाई सुरक्षा विशेष सम्मान राशि है जो इसमें सम्मान पुरस्कार 51,000 रुपए, सामाजिक जागरूकता उत्कृष्ट पुरस्कार के लिए 31,000 रुपए, महिला एवं बाल विकास कर्मचारी पुरस्कार 21, 31, 51। तो अलग अलग है वो आपका राशि महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए।
इंदिरा महिला शक्ति सम्मान प्रोत्साहन योजना प्लस इसके साथ इंदिरा महिला शक्ति योजना जो है, इंदिरा महिला शक्ति केंद्र योजना को जोड़ दिया जाए तो नई योजना जो है आपका 2024 में पन्नादाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना हो गई है। किशोरी बालिका योजना, किशोरी बालिका योजना की बात करें, किशोरी बालिका योजना चलो आ गया, ठीक है बेटा प्रमोद आ गया, जो नेमी चंद अनीश, बढ़िया पेपर दे के आना है कल, ठीक है ओके। तो नाम याद कर लो, किशोरी बालिका योजना, किशोरी बालिका योजना है वो आपके 5 जिले हैं, 12 जैसलमेर, करौली, धौलपुर, सिरोही। अपने को इतना याद रखना है कि 14 से 18 ईयर्स की जो बालिकाओं को शिक्षित करना, जागरूक करना 2022 में स्टार्ट होती है किशोरी शक्ति बालिका योजना। साथ ही योजना में क्या है, एक सामाजिक कार्यकर्ता ग्राम सभा द्वारा इसका चयन किया जाता है, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध है वो महिलाओं को जागरूक करने का काम करती है, और ग्राम सभा द्वारा इसका एक साथ इनका चयन किया जाता है जो सामाजिक कुरीतियों के बारे में जा करके बताती है। एलपीजी सिलेंडर योजना जो है, एलपीजी सिलेंडर योजना पहले इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना नाम हुआ करता, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना, लेकिन अब जो इंदिरा गांधी है वहां से अब नाम हटा करके सीधा कर दिया एलपीजी सिलेंडर, मुख्यमंत्री एलपीजी सिलेंडर योजना। 2024 से 1 जनवरी, दिसंबर में सीएम बनते हैं भजन जी, और 1 जनवरी का कहते हैं मैं तो नाम हटाऊंगा, नया नाम रखूंगा, रख दो भाई। तो ये 1 जनवरी 2024 से बीपीएल और पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थी और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना उसके लाभार्थी इसके अंदर शामिल होते हैं। 356 रुपए सब्सिडी महिला के खाते में आ जाती है, और जो है आपका एनएफ खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के लिए अब योजना का नाम बदल गया है एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी। कार्यस्थल पर जो आपका लैंगिक उत्पीड़न को रोकथाम के लिए आपका 2013 का एक एक्ट है, जहां 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी वाले जो नियोक्ताओं को आंतरिक समिति का गठन करना पड़ेगा, है ना। जहां महिलाएं काम कर रही है, 10 से ज्यादा अगर लोग हैं तो आंतरिक समिति बनाना बहुत जरूरी है, और ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए। मिशन अम्ब्रेला योजना के तहत भारत सरकार के बाल विकास मंत्रालय की योजना है, जिसमें 60-40% के रेशियो के साथ में अम्ब्रेला योजना भी महिला कल्याण के लिए चल रही है। कालीबाई भील और महिला बाल विकास शोध संस्थान बालिकाओं और महिलाओं के विषयों से संबंधित जितने भी रिसर्च R&D करना है, उसके लिए आपका 2024-25 के दौरान 400 प्रशिक्षु यानी कि 400 ट्रेनी तैयार किए गए जो शोध करेंगे। तो एक शोध की योजना है। त्रिस्तरीय महिला संसाधन समिति, अब 3 स्तर कौन कौन से, विभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और उप जिला कलेक्टर, ये 3 स्तर है। अनौपचारिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की शिकायतों का निवारण। असंगठित का मतलब होता है गैर सरकारी, जो सरकारी क्षेत्र में नहीं है, उनकी शिकायतों के निवारण के लिए 3 स्तर पर विभाग, जिला कलेक्टर और उप जिला कलेक्टर। तो ये सरकारी फील्ड में जो नहीं है, उन महिलाओं के लिए जो चाहे लेबर हो गए, कोई भी जो असंगठित है, उनके लिए। मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना समेकित बाल विकास सेवाएं जिसमें दी जा रही है। अब मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना 1975 में स्टार्ट होती है। पालनहार योजना के लाभार्थियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से पालनहार योजना के तहत लाभार्थियों को मुख्य धारा में लाना 1975 में स्टार्ट हुई। उद्देश्य क्या है, मेन जो वर्ग है वो आपका हुनर विकास योजना के तहत ये है आपका 0 से 6 आयु के बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य सुधार, मृत्यु दर, कुपोषण, उन सब से बचाना और स्कूल में भेजना ज्यादा से ज्यादा। तो ये हुनर विकास योजना आगे देखिएगा। बाल विकास परियोजनाएं चल रही है राजस्थान के अंदर, जहां पर 299 तो ग्रामीण क्षेत्रों में, 42 जनजातीय क्षेत्रों में और 22 शहरी क्षेत्रों में। दिसंबर 24 तक राजस्थान में आंगनबाड़ी केंद्र भी, अभी लेटेस्ट बात करें तो 6-8 महीने पहले आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या लगभग 61,390 होगी, 60,000 प्लस है। ठीक है, अब देखो प्रधानमंत्री पोषण योजना। अब पोषण योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कोई व्यक्ति समाज में खुशी के अवसर पर उपहार, मिठाई वगैरह विद्यालय में दे सकता है। ये तो मैं भी देता हूँ। ठीक है, जब भी मेरे गांव में स्कूल 15 अगस्त 26 जनवरी दोनों मेरे पैक रहते हैं सारे के सारे बच्चों को,
तो होता है, देना भी चाहिए अगर आप समर्थ हैं तो। और बच्चे मेरे दिल के करीब हैं, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे तुम लखनऊ के लाडे हो। तो ये प्रधानमंत्री पोषण योजना 2021 में स्टार्ट होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये 2015 में हरियाणा से शुरू होता है लिंग भेद मिटाने के उद्देश्य से। अवनी लेखरा इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। 2024-25 में बालिकाओं के जन्म पर कन्या वाटिका के अंतर्गत 10,723 ग्राम पंचायतों में पौधारोपण किया गया, लगभग 1,37,000। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा से 2015 में। मुख्यमंत्री संबल योजना, सहारा संबल किसको? विधवा परित्यक्त महिलाओं को। निजी संस्थाओं में 2 साल का डिप्लोमा इसके लिए जरूरी है और 9,000 रुपए यहाँ पर प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, ये हमारी बेटी योजना बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा बालिका शिक्षा के सुधार के उद्देश्य से हमारी बेटी योजना शुरू की गई है। कक्षा 11वीं 12वीं या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कक्षा में अगर कोई है 11th 12th या फिर ग्रेजुएशन या फिर एमए कर रही है, पीजी, एमए एमकॉम कुछ भी हो सकता है, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन, वहां पाठ्यक्रम खर्च के तहत आपके अलग अलग राशि है। 11th में आपका पाठ्यक्रम खर्च 15,000 है, छात्रावास कोचिंग खर्च 1 लाख रुपए अधिकतम तक, और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसके लिए 25,000 रुपए पाठ्यक्रम के लिए और 2 लाख रुपए छात्रावास या कोचिंग के लिए हमारी बेटी योजना के तहत। मीरा या एकलव्य पुरस्कार किसको दिए जाते हैं? 10th और 12th के छात्राएं, विशेष रूप से छात्राएं। अगर राज्य स्तर पर पहले आते हैं तो 21,000 रुपए, जिला पर 17,000 रुपए और ब्लॉक पर 5,100। सेकंड आते हैं राज्य स्तर पर तो 11 और 5,100, 3,100। अंबेडकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना जो है, इसमें क्या होता है कि आपके खाते में सीधी राशि आ जाए। तो ये 21-22 के बजट में स्टार्ट की गई थी। अवधि 10 महीने थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इसके द्वारा, और SC ST OBC EWS की छात्र छात्राएं जो जिला मुख्यालय के राजकीय छात्रावास में रह रहे हैं उनके लिए अंबेडकर डीबीटी। और वर्ग दिया गया लाभान्वित कौन सा है? 5,000 रुपए हर महीने जिला मुख्यालय और 7,000 रुपए संभाग मुख्यालय के तहत ये वितरण है। मीना राजू मंच जो ये मंच क्या है? मीना राजू मंच, अब ये आपका 2011-12 में स्टार्ट होता है। विद्यालय की शिक्षिका इसकी अध्यक्षा है और 6 से 8 तक की बालिकाएं इसके अंदर है शामिल, और समाज में बाल विवाह और दहेज प्रथा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इन बालिकाओं के द्वारा ये जागृति के लिए। और दूसरा ये है कि अध्यक्ष है इसमें विद्यालय की कोई भी शिक्षिका। अब गार्गी मंच है वो 9वीं से 12वीं की बालिकाओं के लिए है। महिला शिक्षा विहार योजना 1997 में स्टार्ट होती है। महिला शिक्षा विहार योजना 1997 में स्टार्ट होती है। तो राजस्थान में एकमात्र महिला शिक्षण विहार है वो झालावाड़ के अंदर है। मां वाउचर योजना, ये मां वाउचर योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का शॉर्ट फॉर्म है। मां वाउचर योजना 8 अगस्त 2024 को स्टार्ट होती है। मां वाउचर योजना के तहत 17 सितंबर 2024 को पूरे राजस्थान में स्टार्ट होती है। दूसरी और तीसरी तिमाही में मां वाउचर में आपका दूसरी और तीसरी तिमाही, सेकंड 3-3 महीने की तिमाही है। प्रेगनेंसी के दौर में आपको निःशुल्क सोनोग्राफी है, फ्री में सोनोग्राफी है मां वाउचर योजना के तहत। पूछेंगे आशा सहयोगिनी स्थापना, इसकी स्थापना 2005 में। प्रेगनेंसी पर आशा को 600 रुपए और महिला जो प्रेग्नेंट है 1400 रुपए। हाँ, आशा सहयोगिनी योजना। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013 का है। जननी एक्सप्रेस 2005 है, माता और 12 वर्ष के बच्चों के लिए 104 जननी एक्सप्रेस। राष्ट्रीय पोषण मिशन 2018 से स्टार्ट होता है झुंझुनू से, जहां खून की कमी से पीड़ित यानी एनीमिया में 3.1% की कमी लाना टारगेट था। ठिंगनेपन के अंदर के हाइट कम है तो 2% की कमी लाना इसका उद्देश्य था। भार में भी कमी, सब बढ़ाना था पोषण के लिए। एनीमिया, ठिंगनापन और भार में इस कमी को दूर करना, और झुंझुनू से इसकी शुरुआत होती है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 2020 की है। इंपोर्टेंट योजना है, एग्जाम में पूछी जाएगी। 2020 की है, महिला बाल विकास विभाग के द्वारा प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, बारा और बांसवाड़ा में संचालित। 2022 से पूरे राजस्थान में स्टार्ट हो गई थी। पहले पायलट प्रोजेक्ट था, फिर पूरे राजस्थान में स्टार्ट होती है। और सेकंड संतान पर 6,000 रुपए 5 चरणों के अंदर